अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करते हैं। ठीक है नाज़रीन, आज जो है हम बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हमने सेट और फंक्शन थ्योरी जो है उसकी सीरीज़ को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो आज की वीडियो में हम जो हैं वो सेट को तो हम पढ़ चुके हैं, फंक्शन के भी कुछ जो टाइप थी वो कवर कर चुके हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो वन वन फंक्शन है इसको देखा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वन वन फंक्शन के बाद जो हमारे पास ऑन टू फंक्शन है ये क्या होता है, इन टू फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इसकी टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आता है जी वन वन के बाद आता है इन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एट लीस्ट एक एलिमेंट सेट बी का ऐसा हो जो सेट ए के ऊपर इमेज ना रखता हो। ठीक है, तो इसको इनटू फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। एक एलिमेंट है सेट बी जिसके एलिमेंट हैं 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, अगर 1 जो है इमेज रखता होगा 2 का, 2 जो इमेज रखता होगा 4 का, 4 जो इमेज रखता होगा 5 का, 5 जो इमेज रखता होगा 6 का, तो इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इनटू फंक्शन बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइपें हैं। ठीक है, इनटू फंक्शन की, तो इसको आपने लाजमी देखना है, इसके क्वेश्चन को भी देखना है। ठीक है, घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास होता है वन वन के बाद जो इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया, वन वन भी देख लिया। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो वन वन भी फंक्शन होता है और इनटू फंक्शन भी होता है। वन वन फंक्शन भी हो और इसके अलावा जो है ऑन टू फंक्शन भी हो। ठीक है, तो इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑन टू फंक्शन को पहले हम देख लेते हैं। इफ़ अ फंक्शन एफ ए बी सच दैट रेंज जो है एफ ओ बी के इक्वल। अब देखें, इसको हम समझते हैं। वो कहता है कि अगर किसी फंक्शन की जो रेंज है वो सेट बी हो जाए, यानी कि जो हमारे पास सेट ए के सारे एलिमेंट हैं वो बी के सारे एलिमेंट के ऊपर इमेज रखते हो, तो रेंज हमारे पास यही होती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पुट करने से डिपेंडेंट वेरिएबल के जो जवाब आते हैं वो हमारे पास रेंज होती है। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारे पास अगर किसी सेट की सारी रेंज जो है वो सेट बी आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन बन गया, तो उसके बाद हमने देखना है जी वन वन फंक्शन क्या होता है, इसको देखना है। और ऑन टू फंक्शन जो है इन दोनों को मिला के एक फंक्शन बनता है, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जो वन वन भी हो ऑन टू भी हो। यानी कि सेट ए के एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट इमेज रखते हैं सेट बी के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि जो सेट बी है ये सारी की सारी रेंज हो सेट ए की। ठीक है, तो डोमेन और रेंज का जो कंसेप्ट आपको इतना नहीं बताया, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अब आपको बताते हैं डोमेन क्या होते हैं। डोमेन हमारे पास ये होती है कि कोई सेट है ना, अगर उसके जितने भी एलिमेंट है या फंक्शन है, फंक्शन के अंदर सेट ए के एलिमेंट पुट करने से, ठीक है, सेट ए के बारी बारी एलिमेंट पुट करने से हमारे पास कोई ना कोई जवाब आएगा ना। जब सेट ए के एलिमेंट पुट करेंगे तो वो हमारे पास डोमेन होगी, जो हमारे पास आंसर में आएगा वो हमारे पास रेंज होगी। ठीक है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन ही पढ़ लिया। अब ऑन टू फंक्शन को जो है ना हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सरजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन हमारे पास एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने डिस्कस की। अब इसके बाद रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या होता है। रिलेशन भी जो हमारे पास होता है ये फंक्शन नहीं होता। हर फंक्शन हमारे पास रिलेशन होता है, लेकिन जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होता। रिलेशन हमारे पास होता है एनी सबसेट फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से हम कोई भी सबसेट ले लें, ये हमारे पास क्या आ जाता है, रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, फॉर एग्जांपल एक सेट ए है एक सेट बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। जैसे हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 और 2 को ये हमारे पास 10 आता है, या 2 और 5 को ये हमारे पास 10 आता है। जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल देखें कि कोई फंक्शन कोई दो सेट है, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करनी होगी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में पेयर बनेंगे, तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये बहुत ही अहम चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन सारी चीज़ों को आपने कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है, फिर लिखने के बाद आपने डेली एक एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करना है, इसकी एग्जाम्पलें देखनी है। ठीक है, जो छुट्टियों का वर्क मिला है उसको इसमें लाहे अमल ला के आपने उस हिसाब से इसमें एडजस्ट करना है। ठीक है,
अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखना है, अगर कुछ ना पता चले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट क्लियर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।